हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इनसाइड बार क्या होता है। इनसाइड बार आजकल लोग नाम लेते हैं, लेकिन इसको जो कैंडलस्टिक पैटर्न में नाम जानते हैं बुलिश हरामी पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न का जो कंस्ट्रक्शन है, जो कैसे दिखते हैं, वो इन जनरल इसको हम बना करके आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये हमारे पास है बुलिश हरामी पैटर्न, ये है हमारे पास बेरिश हरामी पैटर्न। होता क्या है इसमें, जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट गिरता है और कहीं उसे एक सपोर्ट जोन, डिमांड जोन कुछ ऐसा मिल जाता है, ठीक है ना, उसे क्या मिल गया, डिमांड जोन मिल गया, मान लीजिए उसको मिल गया डिमांड जोन। तो अगर यहां पर हमें डिमांड जोन मिल गया तो यहां पर ये पैटर्न फॉर्म होता है, तो बड़ा अच्छा काम करता है। अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर जाते हुए क्रम में उसे कहीं दिखाई पड़ता है रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन। क्या दिखाई पड़ता है उसको? सप्लाई जोन दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस सप्लाई जोन के पास अगर ये कैंडल बने तो बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। पहले पहले हम लोग बात करते हैं कि इस कैंडल के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। मैं फिर से बात को दोहराता हूं, इनसाइड बार बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न का बिल्कुल कंबाइंड नाम है। इसको एक बड़ी कैंडल होती है, उस बड़ी कैंडल के हाई और लो के बीच में, इस बड़ी वाली कैंडल के हाई और लो के बीच में एक छोटी सी कैंडल बनती है। यहां पर मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो एक ग्रीन कैंडल के हाई और लो के बीच में एक छोटी रेड कैंडल बनती है। इसी को बोलते हैं इनसाइड बार, मतलब कि ये वाली बार इस बार के रेंज के अंदर है, ये वाली जो कैंडल है वो इस कैंडल की रेंज के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं इनसाइड बार। और ये जो छोटी कैंडल है उसको बोलते हैं बेबी कैंडल, और जो ये वाली कैंडल है बड़ी वाली उसको बोलते हैं मदर कैंडल। तो ये है इनसाइड बार का कंस्ट्रक्शन। अब हम आपको बताते हैं कि ये इनसाइड बार रिप्रेजेंट क्या करता है। इनसाइड बार का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, इनसाइड बार क्या बताता है? इनसाइड बार बताता है रिडक्शन इन वोलेटिलिटी, या आप ये कह सकते हैं वो ये बताता है पॉज इन मार्केट, पॉज इन मार्केट, या वो ये बताता है कंसोलिडेशन, बात लगभग सब वही है, या वो ये बताता है कि मार्केट कहीं कंसोलिडेशन, मार्केट कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, या ये बताता है इन डिसीजन, ठीक है, इन डिसीजन। तो अगर कहीं इनसाइड बार बनती है तो हम मार्केट से उस कैंडल को देख करके इस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक ध्यान हमें यह रखना है, इस बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे मान लीजिए यह एक सप्लाई जोन है, यह एक सप्लाई जोन है, और मान लीजिए यह एक डिमांड जोन है, यह एक डिमांड जोन है। तो यह है एक सप्लाई जोन और यह है एक डिमांड जोन। अगर ये जो बीच की एरिया है, ये जो बीच की एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं सेंट्रल एरिया। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एरिया, ठीक है। तो इस सेंट्रल एरिया की खास बात यह है, अगर ये पैटर्न बीच में आया तो बीच में आए हुए पैटर्न का डायरेक्शन दोनों भी हो सकता है। कि हो सकता है अगर ये पैटर्न यहाँ बना हो तो हो सकता है वो ऊपर भी चला जाए और हो सकता है वो नीचे भी चला जाए। तो ऐसे सिनारियों में यह पैटर्न ड्यूअल डायरेक्शन में काम करता है। तो बीच में ज्यादा बेहतर है इसको यूज ना करें। जब ये अपने डिमांड जोन से निकल रहा हो तो यहां कहीं यूज कर लें, अगर ये अपने सप्लाई जोन से कहीं मार्केट नीचे जा रहा हो तो यहां कहीं यूज कर लें। बीच में जब मार्केट पॉज लेता है तो वह अपने सेंट्रल एरिया में होता है और यहां से उसकी डायरेक्शन को बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। ये तो पता है कि सप्लाई जोन से डिमांड जोन प्राइस आएगी या डिमांड जोन से सप्लाई जोन प्राइस जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत लोगों को ट्रैप करते हुए, ठीक है, कंसोलिडेट करते हुए, ठीक है, ऐसे बहुत तरीकों से मार्केट नीचे आ सकती है।
तो जब सेंट्रल एरिया में बने इस पैटर्न को तो थोड़ा ट्रेड करने से बचें। जब आपको अनुभव हो जाएगा तब इस पैटर्न को आप मार्केट के सेंट्रल एरिया में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ये आपका अपना पर्सनल अनुभव होगा, आपकी अपनी पर्सनल मेहनत होगी, उसके बेस पर ही आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इसका सबसे जो रिलायबल पैटर्न है, जो रिलायबल काम करने का तरीका है वो कैसे होता है, हम आपको बाद में अभी आगे इसी क्रम में बताएंगे। अच्छा, अब देखिए, तो हमारे पास जब इतनी इंफॉर्मेशन मिली है तो हम बात कर लेते हैं लोकेशन, वो किस किस लोकेशन में बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे। अगर अगर ये, ठीक है ना, अगर ये अपने डिमांड जोन में बने तो अच्छा काम करेगा, 200 SMA के ऊपर बने तो अच्छा काम करेगा, 20 SMA के ऊपर बने तो अच्छा काम करेगा, अगर कहीं RSI का डाइवर्जेंस है, ठीक है ना, RSI का जो डाइवर्जेंस है उस डाइवर्जेंस की जगह पर बने तो अच्छा काम करता है, किसी वैल्यू एरिया में बने, वो वैल्यू एरिया इंडिकेटर बेस्ड हो सकती है या कोई रिटेस्ट जोन हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। ये सारे पॉइंट्स और इससे आगे भी वीडियो देखते रहेंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे और बाद में हम इनके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन में हो सकता है प्राइस 200 SMA के नीचे बने, 20 SMA के नीचे बने, RSI का डाइवर्जेंस हो कौन सा वाला, बेयरिश वाला, ठीक है ना, RSI का जो डाइवर्जेंस बने, डाइवर्जेंस के पास रहे, कोई वैल्यू एरिया हो जहां से मार्केट रिटेस्ट होकर के गिर सकता है, जैसे पैटर्न वैल्यू एरिया मतलब क्या हो गया, इंडिकेटर बेस्ड हो सकता है, ये हो सकता है जैसे एम पैटर्न हो, तो जब प्राइस यहाँ जाएगी इस नेक से लौट करके चली जाएगी तो ये वैल्यू एरिया हो गई। यहाँ पर वैल्यू एरिया में हमारे पास क्या डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, जब मार्केट इसके नेक के पास आएगी तो रिटेस्ट करके वापस चली जाएगी। तो हम ऐसे बहुत ढेर सारे पैटर्न्स के बेस पर भी वैल्यू एरिया को फाइंड करते हैं और वैसे एरिया में ही इन पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनसाइड बार के टाइप्स के बारे में। इनसाइड बार में हम देख सकते हैं एक ड्यूअल इनसाइड बार, ड्यूअल इनसाइड बार, ड्यूअल इनसाइड बार। ये ड्यूअल इनसाइड बार क्या होता है, ड्यूअल का मतलब होता है, तो इसे आप बड़े अच्छे से सेंस पकड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है, एक हमारे पास बड़ी सी रेड कैंडल हो, इस रेड कैंडल के लो और हाई के बीच में एक हमारे पास मान लीजिए, कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल्स होनी चाहिए बीच में, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो, और इसके हाई और लो के बीच में हमारे पास एक और कैंडल बन जाए, ठीक है ना, तो इस तरीके से। अब ये क्या है, ड्यूअल इनसाइड बार है। एक मदर, यहां पर क्या है, इस कैंडल के लिए ये मदर कैंडल है और इस कैंडल के लिए ये मदर कैंडल है। हमें इस तरह के फॉर्मेशन भी देखने को मिलते हैं। ये क्या बताते हैं, ये बता रहे हैं कि लगातार वोलेटिलिटी कम हो रही है और मार्केट बहुत तेज से ब्लास्ट करने वाला है, और ये इसकी लोकेशन के हिसाब से ही हम ये तय कर पाएंगे कि ये कहां पर किधर ब्लास्ट करने वाला है। जिधर ब्लास्ट करने वाला है उधर हम मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आएगा, जो ये इनसाइड बार होगा इसमें कुछ तरह की कैंडल्स हैं। जैसे हम अगर बात करें कि लार्ज बॉडी और लार्ज रेंज, ठीक है ना, लार्ज बॉडी और लार्ज एंड लार्ज रेंज, ठीक है। ये क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रेड कैंडल है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के अंदर जो बनेगी कैंडल उसकी क्या होगी, रेंज भी बड़ी होगी, ठीक है, उसकी जो क्या होगी, ये रेंज भी बड़ी होगी और ये बॉडी भी बड़ी होगी। इसको बोलेंगे लार्ज बॉडी एंड लार्ज रेंज। इसकी रेंज अलग होगी, थोड़ा सा बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये इसको ग्रीन वाले से भी समझ सकते हैं। अगर हम और आगे देखें तो क्या हमें दिख सकता है, स्मॉल बॉडी और लार्ज रेंज एंड लार्ज रेंज, ठीक है। ये हमें कैसे दिखाई पड़ेगा, बॉडी बहुत छोटी सी दिखाई पड़ेगी, विक हमें बहुत अधिक दिखाई पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास यह एक रेड कैंडल है, यह एक रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल, यह एक मदर कैंडल है, इस मदर कैंडल के अंदर जो हमारे पास बनेगी कैंडल,
ठीक है ना, वो हो सकता है वो कुछ इस तरीके से बने, ठीक है, कि हमारे पास रेंज बहुत ज़्यादा है लेकिन बॉडी बहुत छोटी है। इसको बोलते हैं स्मॉल बॉडी एंड लार्ज रेंज, ठीक है। स्मॉल बॉडी और लार्ज रेंज के बाद हमारे पास आ जाएगा स्मॉल बॉडी और स्मॉल रेंज। तो हमारे पास ये भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है अगर आप देखेंगे चार्ट पर, तो स्मॉल बॉडी एंड स्मॉल रेंज, स्मॉल बॉडी एंड स्मॉल रेंज, ठीक है। अब जरा देखिए, अब अगर हम स्मॉल बॉडी और स्मॉल रेंज की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई एक बड़ी सी कैंडल है, उस बड़ी सी कैंडल के बीच में हमारे पास कैंडल बहुत छोटी भी है और बॉडी भी उसकी बहुत छोटी भी है, तो ऐसी भी कैंडल्स हमारे पास देखने को मिलती है चार्ट पर। तो इस तरह का हमारे पास पूरा फॉर्मेशन बनता है। चलिए हम इसकी बात करते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म बनने वाला है, जो जिसके बारे में आप ये सर्टिफाई कर सकते हैं 80% टाइम्स की नहीं, ये जो इसका डायरेक्शन होगा वो यही होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जोन है, ठीक है ना, हमारे पास एक डिमांड जोन है, मान लेते हैं हमारे पास एक डिमांड जोन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जरा देखिए, ये हमारे पास है एक डिमांड जोन, ठीक है। तो इस डिमांड जोन में क्या है, ये हमारे पास है डिमांड जोन। जब ये प्राइस आती है यहाँ पर, जब ये प्राइस गिरते 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 आती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बनती है और इस कैंडल के अंदर हमारे पास एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है। आप इसे इनसाइड बार बोलें, आसान रहेगा याद करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर कैंडल, ध्यान समझिएगा, अगर कैंडल ने फिर से क्या किया, गिरने के बाद यहां से जितने लोगों के एसएल थे वो सब हिट करवा करके मार्केट ऊपर जा करके इसके हाई के ऊपर अगर एक क्लोज दे दे तो यही हमारी एंट्री होती है और यहां पर हमारा एसएल हो सकता है। ये सबसे सेफ एसएल है, हालांकि बड़ा हो जाएगा तो हमें बीच में भी सोच सकते हैं एसएल के लिए, और ये बहुत ही सर्टिफाइड ट्रेड होता है और ये बहुत ही पक्का तरीके से काम करता है, ठीक है। यही इसी का उल्टा सप्लाई जोन में भी होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर हमारे पास कोई सप्लाई जोन है, उस सप्लाई जोन के पास प्राइस बढ़ते बढ़ते, ठीक है, प्राइस बढ़ते बढ़ते गई और जाने के बाद एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, वो छोटी भी हो सकती है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये मदर कैंडल कही जाती है। इसके अंदर एक रेड कैंडल बनी और ऊपर मेंशन किया गया किसी फॉर्म की हो सकती है। तो अब क्या होगा, अब हमें ये देखना होगा कि अगर ये ऊपर जा करके यहां पर एसएल लेने के बाद नीचे जब ये लौटे तो इसके नीचे अगर उसने क्लोज दे दिया तो यही हमारी एंट्री होती है और यहां हमारा सबसे सेफ एसएल होता है। और बीच में कहां लगा सकते हैं इसके बारे में सोच सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड चलता है ये वाला। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसको आप जरूर चार्ट पर ढूंढें, अगर मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अब इसके आगे देखिए, हमारे पास होता क्या है, इस तरह के ट्रेड को लेने के लिए, ठीक है ना, और ये दो तरीका है, इस तरह के ट्रेड को लेने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली जब हम इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो कहा यह जाता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल है और ये कैंडल के अंदर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है या कोई सा भी हो, ठीक है, और आप इसके हाई को और लो को मार्क कर लीजिए। कहते ये हैं कि अगर ये बुलिश है, ठीक है ना, बुलिश रानी पैटर्न है या इसकी लोकेशन सपोर्ट के पास है, तो जब ये हाई टूटे, ठीक है ना, तब हम इसमें एंट्री बनाते हैं और एसएल हम नीचे का रखते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट के सेंट्रल एरिया में है तो मुझे इस तरीके से बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, ये इधर से भी घूम सकता है। हम बहुत किनारे इसको ट्रेड लेंगे, किसी सप्लाई जोन के पास और किसी डिमांड जोन के पास। तो अगर हमारे पास डिमांड जोन होगा, ठीक है ना, अगर हमारे पास यहाँ पर कहीं डिमांड जोन होगा तो हम इस ट्रेड को इस तरीके से लेंगे
और अगर हमारे पास कहीं सप्लाई जोन होगा, ठीक है ना, तो हम इस ट्रेड को इस तरीके से लेंगे। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं चार्ट पर कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर इसका लो टूटता है, ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और इसके हाई के ऊपर एसएल हो जाएगा। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि हम कभी भी सेंट्रल एरिया में नहीं ट्रेड करेंगे। सेंट्रल एरिया क्या होती है? सेंट्रल एरिया ये वाला डिमांड जोन सप्लाई जोन के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल एरिया। यहाँ से ये ड्यूअल डायरेक्शन कहीं भी मुड़ जाएगा, एक तरफ धोखा देगा, एक तरफ मुड़ जाएगा, दूसरी तरफ धोखा देगा, तीसरी तरफ मुड़ जाएगा, इस तरीके से काम करता है। जैसे सेंट्रल एरिया बहुत अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मेशन आती है, उसको बोलते हैं कॉइलिंग इनसाइड बार। उसको लोग बोलते हैं कॉइलिंग इनसाइड बार। कॉइलिंग इनसाइड बार। कॉइलिंग इनसाइड बार में खास बात यह है कि ये कॉइल फॉर्म करते हैं, मतलब एक कैंडल के अंदर, उसके बाद फिर एक और कैंडल, उसके बाद फिर एक और कैंडल, फिर उसके बाद एक और कैंडल, फिर उसके बाद एक और कैंडल। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, लगातार मार्केट क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉइलिंग इनसाइड बार। जब ऐसा होता है तो जिस साइड का ब्रेकआउट आता है, ठीक है ना, उधर एंट्री बनाते हैं। लेकिन फिर से हमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी लोकेशन क्या है। अगर हमारी लोकेशन सही है तो ये हमें ट्रेड बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज ये ट्रैप कर सकता है अगर सेंट्रल एरिया में है। तो इसीलिए हम इसको बहुत साइड में ट्रेड करेंगे। चलिए हम लाइव मार्केट में देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए, जैसे ये हमारे पास एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, अभी इसका जिक्र नहीं है, बट आप ये समझिए पहले कि अगर हमारे पास ये सप्लाई जोन, जैसे मैं आपको बताऊं 4 आवर्स में आता हूं। 4 आवर्स में क्या है, 4 आवर्स में डेली में आते हैं। डेली में अगर आप देखिए बहुत ध्यान से, तो डेली में यह एक सप्लाई जोन है, ठीक है। सप्लाई जोन है। जब पहली बार ये कैंडल इसमें एंट्री की और नीचे आई तो हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, पहले यही समझ लीजिए, हम इस एरिया में, क्योंकि देखो आप यहाँ देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था। तो ये जो जोन है, ये बायर्स यहाँ पे एक्टिव मिलेंगे। तो हम यहाँ कहीं पे सेलिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करेंगे बट यहाँ नहीं करेंगे। हो सकता है वो हमारे फेवर में जाए, बट बहुत अधिक चांस है कि हमारे अगेंस्ट चला जाए। इसलिए हम किसी वैल्यू एरिया के पास सेलिंग नहीं करते हैं। हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आपको हम बताते हैं कि ये हम कैसे कर सकते थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जरा देखिए हुआ क्या था कि यहां पर जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था सप्लाई जोन, ठीक है ना। ये हमारे पास सप्लाई जोन डेली का, और उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गया। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर, मान लीजिए आपसे ट्रेड छूट गई, मान लीजिए आपसे ये ट्रेड छूट गई, तो आप इसे कैसे इसी स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो हमें इसी रेंज में 3 बार ट्रेड मिली है। जैसे ये देखिए, हमारे पास ये एक कैंडल है, ये हमारे पास मदर कैंडल है, इसके अंदर यह एक कैंडल है, इसके अंदर यह एक कैंडल है, इसके अंदर यह एक कैंडल, इसके अंदर यह एक कैंडल है। इसने क्या किया, इसने इसका लो तोड़ा, लेकिन जो लो टूटा वो बहुत ही स्ट्रांग कैंडल से नहीं था, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन है वो बहुत ही अच्छे स्ट्रांग रेड कैंडल से नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि इसका हाई या लो टूटे। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। इसमें साइकोलॉजी क्या है, इसमें साइकोलॉजी ये है कि मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम से टकरा करके आ रहा है। जो 15 ये चार्ट है 15 मिनट का। तो अगर ये चार्ट 15 मिनट का है तो इस 15 मिनट के चार्ट में ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसमें कोई औकात नहीं है कि ये मार्केट को टर्न कर दे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का ये है छोटे टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब देखिए, अगर ये हमारे पास ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर हमारे पास ये एक कैंडल है, ये हमारे पास ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है, चौथा कैंडल है। जो हमारे पास ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके पास हमारे पास ब्रेकडाउन जो हुआ है, कैंडल किया है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप छोटे टाइम फ्रेम का है, इसमें इतनी औकात नहीं है कि ये जो है
हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को तोड़ दे। अगर तोड़ता है तो यही हमारे पास वैल्यू एरिया बन जाएगी, फ्यूचर में ये एरिया बहुत अच्छे से काम करेगी। अच्छा, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें इतनी दम नहीं है, और उसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। यहीं पर यहाँ पर हमारे पास एक बेयरिश पैटर्न देखने को मिला, और यहीं से वो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। जैसे ही अब ये वाला हमें पैटर्न मिला ना, तो हमें यहीं पर ट्रेड लेना चाहिए, और ये मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। और इसका जो एसएल होगा, यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी, इसके ब्रेकडाउन पर हमारे पास एंट्री होगी, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या होगा, एसएल होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो इसके आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर भी छूटा, अब आप मार्केट के सेंट्रल एरिया में हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी भी इसने फेयर वैल्यू गैप को धोखा दिया है, ठीक है, उसको निगेट किया है, तो इसलिए इसमें बता रहा है कि ये बेरिश प्रेशर है। तो जब आप इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे तो ट्रेड लेने में आसानी होगी। हमारे पास एक और ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर हमारे पास ये कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये चौथी कैंडल है, लेकिन इसका जो ब्रेकडाउन है उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो हम इसको वेट करेंगे। लेकिन जरा देखिए, ये वाली कैंडल है, ठीक है ना, इसमें भी बाइंग प्रेशर है, लेकिन फिर से ये टर्न कर गई, फिर से इसी के रेंज के बाहर आ गई है। तो हम यहाँ पर एक बार ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जरा ये देखिए, जो ये वाली कैंडल है, इसके अंदर ये वाली सारी कैंडल है। अब हम तीसरी बार कहाँ पहुंच गए हैं, हम लोग तीसरी बार पहुंच गए हैं एक जोन के पास, एक वैल्यू एरिया के पास। तो हम यहाँ से एंट्री नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से सेलिंग की एंट्री बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, ठीक है। हालांकि ब्रेकडाउन देने के बाद और यहाँ पर मार्केट रुकने के बाद फिर से ये ट्रैपिंग करके तब आगे बढ़ा है। लेकिन जरा देखिए इसमें हुआ क्या है, तो हम ऐसी एरिया में अवॉइड करेंगे, ऐसी एरिया में सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर 15 मिनट में इस वाली कैंडल में, इसमें देखिए उसने क्या किया है, यहाँ पर जितने भी लोगों के एसएल थे वो सारे एसएल उड़ाए गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैंडल बना हुआ है ना, ये जो कैंडल है, ये सारी जो सारी कैंडल है, ये इतनी बड़ी रेंज की कैंडल है कि ये सारी जो कैंडल है ना, वो क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से लोगों के एसएल को हंट कर लिया गया। अब इसका लो तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसका लो बहुत ही कम चांस है कि ये टूटे, ठीक है ना। जैसे देखिए, जरा इस चीज को देखिए, आप मार्केट में आगे अगर देखते हैं तो इसके लो को तोड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत देरी तक ट्रेडिंग हुई है, लेकिन इसके लो को कोई तोड़ नहीं पाया है। तो यहाँ पर हम इस जोन में जो वैल्यू बाइंग एरिया है, वहां पर हम इस पैटर्न से बचेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये बना हुआ है एक मदर कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कॉइलिंग वाला ही केस है, कॉइलिंग इनसाइड बार है, इतनी सारी कैंडल बनी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इसका ब्रेकडाउन भी हुआ है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये सेलिंग अवॉइड करेंगे, ये सेलिंग हमें ट्रैप कर लेगा, हम यहाँ फंस जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम वैल्यू एरिया के पास सेलिंग नहीं करते हैं। तो अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो हम उसमें इस तरीके से, अगर हमको साइकोलॉजी समझ में आ रही है, चार्ट समझ में आ रहा है, वैल्यू एरिया समझ में आ रही है, तो ही हम इसको सेंट्रल एरिया में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम टॉप और बॉटम पर ही इसको यूज करेंगे। तो ये था इसका एग्जाम्पल। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा इनसाइड बार समझ में आया होगा, किस तरह, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे काम करते हैं, किसी साइकोलॉजी कैसे होती है। हमने आपको कुछ लोकेशन बताया कैसे काम करता है। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं, और हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन सके। इसमें आपकी मदद चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।